नमस्ते। पहले पाठ को समाप्त करने के बाद अब हम दूसरे पाठ में प्रवेश करते हैं, जो पाठ है जिसका नाम है बहुपद। आपने कक्षा 9 में भी यह पढ़ा होगा कि चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात, यानी जो पावर होता है x का उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, और उसे ही हम डिग्री कहते हैं बहुपद का। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। उदाहरण के तौर पर 2x² - 3x + 4। इस बहुपद को आप देखेंगे तो इसमें 3 पद हैं, 2x² - 3x और +4। इन 3 पदों का अवलोकन करने पर हम देखते हैं चर x में घात 2 है, यही हो जाएगा बहुपद का घात। इस बहुपद का घात हो जाएगा 2, क्योंकि इसके तीनों पदों में चर का अवलोकन करेंगे तो जो उच्चतम घात है वह 2 है, इसलिए इस बहुपद का घात 2 हो जाएगा। एक अन्य उदाहरण को हम देखें तो दूसरा उदाहरण है 7u6 - 3/2u4 + 4u² + u - 8। यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 पद हैं इस बहुपद में। सभी पांचों पदों का अवलोकन करने पर u का जो उच्चतम घात है वह 6 है, इसलिए इस बहुपद का घात 6 हो जाएगा। इसी तरह से हम यह प्राप्त करते हैं कि घात 1 का जो बहुपद का घात 1 होगा उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद का घात 1 होगा उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 2 होगा उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो घातों का नामकरण भी हो गया। एक घात वाले जो होंगे उनका रैखिक बहुपद नाम होगा, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे। उसी प्रकार द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप में हम जिसे लिखते हैं वह व्यापक रूप में इसे जिस प्रकार लिखा जाता है वह है ax² + bx + c। ax² + bx + c, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं। a b c वास्तविक संख्याएं हैं और इसमें a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह एक शर्त है कि द्विघात बहुपद में x² का जो कोफिशिएंट होगा, गुणांक होगा, वह 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमने द्विघात बहुपद के स्वरूप पर प्रकाश डाला है। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद द्विघात बहुपद पर ही चर्चा आगे बढ़ेगी। अब हम द्विघात बहुपद के कुछ उदाहरण देखेंगे और द्विघात बहुपद पर ही अपनी चर्चा को अभी इस कक्षा में सीमित करेंगे। अब हम बहुपद एक अपने तरफ से ले रहे हैं, px = x² - 3x - 4। जरा इस बहुपद पर विचार करें। इस बहुपद में हम x = 2 का मान रखने पर देखेंगे कि क्या मिलता है। तो बहुपद में x = 2 का मान रखने पर x के जगह 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, 2 का स्क्वायर -3 × 2 - 4, तो यह हो गया 4 - 6 और -4 यानी 4 - 10, और ये मिलता है हमें -6। तो द्विघात बहुपद x² - 3x - 4 में जब 2 का मान रखते हैं तो इस बहुपद
का मान -6 मिलता है। अब इसी बहुपद में अगर मान 1 रख दें, इसी बहुपद में अगर मान 1 रख दें क्या मिलता है? तो जब आप 1 रखेंगे तो यह 1 का स्क्वायर हो जाएगा -3, x की जगह 1 रख दिए -4, यानी 1 का वर्ग किया तो 1, -3 गुना 1 -3 -4 यानी 1 -7 यानी -6 मिला। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखें तो इस बार हम x के जगह -1 रख रहे हैं, तो x के जगह -1 का मान रखने पर क्या हमें प्राप्त हो रहा है देखेंगे। तो x के जगह जब -1 रखिएगा तो बहुपद में x के जगह -1 रखने पर -1 का वर्ग -3 और x में भी -1 और -4, तो -1 का वर्ग करने पर 1, -3 गुना -1 +3 -4 यानी 4 -4 यानी कि 0 मिल गया। तो जब हम -1 रखे हैं तो 0 मिल गया। उसी प्रकार एक और उदाहरण देखें तो x का मान इसी बहुपद में हम अगर 4 रखते हैं, मान 4 रखने पर आप देखें कि यह बहुपद क्या बनता है, इस बहुपद का मान क्या मिलता है। तो 4 रखने पर x की जगह 4 का स्क्वायर -3 और x की जगह 4 और फिर -4, तो यह 4 का वर्ग करने पर 16, 3 गुना 4 12 -4 16 और -12 -4 -16 और ये 0 मिला। इन 4 उदाहरणों से एक चीज़ स्पष्ट हो रहा है कि कभी बहुपद का मान 0 हो सकता है या कभी शून्येतर हो सकता है। शून्येतर माने 0 नहीं होगा। तो अभी जब जब कोई मान बहुपद में रखा जाए और वह हमें बहुपद का मान 0 दे दे, उसे हम कहते हैं शून्यक। तो बहुपद के शून्यक के बारे में आप समझ लें कि बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं। तो वह मान जो बहुपद में बहुपद के चर का मान होगा उसको रखेंगे बहुपद में और वो बहुपद का मान 0 कर दे, उसे हम कहेंगे शून्यक। जैसे हमारे बहुपद x² - 3x - 4 में जब हमने x बराबर -1 का मान रखा तो इस बहुपद का मान 0 हो गया। जब हमने x का मान 4 रखा उसी बहुपद में तो भी हमें 0 मिला। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का -1 और 4 शून्यक है, -1 और 4 शून्यक है। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय क्या अर्थ है, इस पर चर्चा करेंगे। बहुपद में बहुपद का जो ज्यामितीय अर्थ है, उनके शून्यकों का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस तरह से पाठ को अगर हम आगे बढ़ाएं तो अब चर्चा होगी बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अब यह क्या है? आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि जो रैखिक बहुपद होते हैं उन्हें हम एक सरल रेखा से निरूपित करते हैं। रैखिक बहुपदों को सरल रेखा से निरूपित किया जाता है। सरल रेखा से निरूपित किया जाता है।
रैखिक बहुपद को, या तो आपने नवम कक्षा में ही पढ़ लिया है। अब द्विघात बहुपद की बात इस कक्षा में चल रही है, तो हम लोग द्विघात बहुपद जो अपना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा जाता है, और इसे y बराबर भी आप लिख सकते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है। इसकी ज्यामितीय अर्थ क्या है, इसके बारे में बात करें, और इसके शून्यकों का ज्यामितीय क्या अर्थ है, इसके बारे में बात करें, तो हम पाते हैं कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक एक्स निर्देशांक होता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक जो होगा वह एक्स निर्देशांक होगा। यानी जो ग्राफ आप खींचते हैं उसमें एक्स अक्ष को जहां वह प्रतिच्छेदित करता है वही उसका शून्यक होता है। एक्स निर्देशांक वहां का होगा जहां यह बहुपद एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करे। बहुपद एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करे। जहां वह एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करेगा वही हो जाएगा उसका शून्यक और उसके शून्यक का निर्देशांक। और जितनी बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा उतना ही शून्यक की संख्या होगी। यानी शून्यक की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि जितनी बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करेगा उतनी ही संख्या शून्यकों की हो जाएगी। अब आप कहेंगे एक्स अक्ष को ही प्रतिच्छेदित क्यों करेगा, उसी से शून्य की संख्या क्यों प्राप्त हो रही है? इसलिए क्योंकि बहुपद एक्स में है। अगर बहुपद वाई में रहे तो हम वाई अक्ष को देखेंगे, वाई अक्ष को कितनी बार यह प्रतिच्छेदित कर रही है। जितनी बार प्रतिच्छेदित करेगी उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी, और जहाँ प्रतिच्छेदित करेगी वही निर्देशांक बहुपद के शून्यक का निर्देशांक हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम अपने प्रश्नावली 2.1 को हल करते हैं। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्नावली 2.1 में सिर्फ एक ही प्रश्न है और वो प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। प्रश्न है, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। पहला प्रश्न यह 2.1 का, प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न है और इसमें एक ही प्रश्न है ही। यह प्रश्न है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, यानी बहुपद px को y से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका ग्राफ नीचे दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी प्रश्न है कि जो बहुपद px में है उसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। कौन कौन शून्यक है ये नहीं पता करना है, शून्यकों की संख्या प्राप्त करनी है कि कितने सारे शून्यक इसके हैं। पहला है एक ग्राफ दिया हुआ है, यह एक्स अक्ष हुआ, यह वाई अक्ष हुआ, इसमें एक सरल रेखा बनाई हुई है। क्योंकि इस ग्राफ में एक्स अक्ष को यह सरल रेखा कहीं नहीं प्रतिच्छेदित कर रही है, इसलिए इसका शून्यक की संख्या शून्य होगी। दूसरे प्रश्न पर हम आते हैं। दूसरा में कह रहा है, एक ग्राफ और दिया हुआ है, इस ग्राफ को आप देखें तो ये इस प्रकार है। ये इसका एक्स अक्ष हुआ, यह इसका वाई अक्ष हुआ, और ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है। आप देखेंगे यह जो बहुपद दिया हुआ है यह यहाँ पर
प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष को और एक ही बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इस ग्राफ का इस बहुपद की शून्य की संख्या, इस ग्राफ की शून्य की संख्या सिर्फ एक होगी, क्योंकि यह एक ही जगह x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। कृपया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद तीसरी स्थिति है कि फिर एक ग्राफ दिया गया है और शून्य की संख्या पता करने के लिए कहा गया है कि कितनी सारी शून्यकों की संख्या है इसमें। ग्राफ में यह आपका y अक्ष हुआ, यह आपका x अक्ष हुआ, x x डैश नाम दिया, y y डैश नाम दिया y अक्ष का, और जो ग्राफ है वह इस प्रकार है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बहुपद है वह बहुपद x अक्ष को 1, 2 और 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इस बहुपद की शून्य की संख्या, इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कुल 3 हुई, क्योंकि x अक्ष पर हमारा बहुपद 1, 2, 3 जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इस तरह से यह भी बहुपद की शून्य की संख्या 3 हो गई। अब चौथी स्थिति है। चौथी स्थिति में यह x अक्ष है, यह y अक्ष है और x x डैश इसका नाम हुआ, इसका नाम y y डैश हुआ। यह ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है। आप देखें तो आपके x अक्ष पर एक और ये दूसरी जगह, यानी कुल मिलाकर के 2 जगह x अक्ष को यह प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या यहाँ पर कुल मिलाकर 2 ही हो गई, क्योंकि यह सिर्फ 2 जगह पर x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब पांचवी स्थिति है कि एक और ग्राफ दिया हुआ है और ये आपका x अक्ष हुआ, ये x डैश, ये y, यह y डैश। इस बार ग्राफ जो है वह इस प्रकार है। यहाँ पर आप देखें कि हमारा बहुपद पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी बार x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसीलिए इसकी शून्यकों की संख्या कुल 1, 2, 3, 4 हो गई। जितनी बार x अक्ष को बहुपद प्रतिच्छेद करेगी उतनी ही उसकी शून्यकों की संख्या होती है। एक और जो अंतिम स्थिति है वह यह है, इस बार भी x अक्ष और y अक्ष हमने बना लिया। ये x हुआ, ये x डैश हुआ, यह y हुआ, यह y डैश हुआ, और इस बार दिया हुआ है ग्राफ, यह जो है यहाँ से टच कर रहा है, यहाँ पर छूते हुए, और यह बिल्कुल ऊपर चला जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है और फिर यहाँ से ऊपर चला जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आपका बहुपद जो है वह एक पहली जगह यहाँ पर, दूसरी जगह यहाँ पर, पहली जगह यहाँ, दूसरी जगह यहाँ और तीसरी जगह यहाँ। बहुपद पहली बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ और तीसरी बार यहाँ। इन 3 स्थितियों में यह जो बहुपद है अपने ग्राफ को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या यहाँ कुल 3 हुई, क्योंकि जो ग्राफ है उस ग्राफ पर बहुपद 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है।
पहली, दूसरी और तीसरी जितनी बार ग्राफ में x अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगा बहुपद, उतनी ही उसकी शून्यकों की संख्या होती है। क्योंकि जो बहुपद है वह x में है, उसका चर x है, इसीलिए हमने x अक्ष की चर्चा की कि उस पर कितनी बार बहुपद प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर बहुपद y में होगी तो हम देखेंगे कि बहुपद y अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, वहीं से उसकी शून्यकों की संख्या प्राप्त होती है। क्योंकि इस प्रश्न में बहुपद x चर में था, इसीलिए इसे x अक्ष पर प्रतिच्छेद कितनी बार की जा रही है इसे ही देखा गया, इसे ही गिना गया, इससे ही शून्यकों की संख्या प्राप्त की गई। अगली कक्षा में हम लोग प्रश्नावली 2.2 की चर्चा करेंगे। तब तक सुरक्षित रहिए और ये वीडियो देखते रहिए और कृपया इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।